जय स्वामीनारायण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय जिनेन्द्र। भारतीय संस्कृति में उत्सव का महत्व बहुत होता है और आज की साइंस ने भी यही बताया है कि मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहने के लिए अपने मन से उत्साहित होना चाहिए। उत्साहित का मतलब ही होता है उत्सव मनाओ। उत्सव मनाने से अपनी जिंदगी के कई प्रकार हम लोग दुख भूल सकते हैं, कष्ट भूल सकते हैं, हमारी प्रवृत्ति में आए हुए अनेक प्रकार के विघ्न उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में उत्सवों का महत्व बताया गया है। उत्सव प्रिय मानव, शास्त्र में कहा है कि मनुष्य को उत्सव प्रिय है। भगवान स्वामीनारायण जब पृथ्वी पर थे तब उसने भी कई प्रकार के रंगोत्सव, रासोत्सव, शाकोत्सव, जन्माष्टमी का महोत्सव, शिवरात्रि का महोत्सव बहुत बड़े पैमाने पे मनाया था। आज हमारी संस्कृति में खास करके चातुर्मास में आषाढ़ सुदी द्वितीया बीच के से शुरू होता है रथ यात्रा का उत्सव। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों के दुखों को देखने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों के जीवन में शांति प्रदान करने के लिए पूरे गांव में घूमते हैं और भक्त लोग उत्साह से रथ को खींच के भक्ति भाव पूर्ण रथ यात्रा मनाते हैं। तब से शुरू होता है हमारे उत्सव। रथ यात्रा के बाद कई उत्सव आता है, चातुर्मास आता है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उसके बाद अनेक प्रकार के उत्सव जैसे शिवरात्रि, जैसे गणेश महोत्सव, जैसे नवरात्रि का महोत्सव, दीपावली का 5 दिन का महोत्सव, धनतेरस से लेके भाई बीज तक का, उसके बाद प्रबोधनी एकादशी, तुलसी विवाह का उत्सव, बीच में गया जलजीर्णी का उत्सव। तो उत्सव की परंपरा इसी समय में चलती है। विश्व की कई संस्कृति में मैंने देखा है श्रावण मास के साथ साथ ही मुहर्रम चलता है। तो इस प्रकार जैनों का पर्युषण उसी समय में चलता है। तो बारिश के सीजन में व्यक्ति जब फ्री होता है तब हमारे धर्मशास्त्रों ने बताया कि मनुष्य फ्री नहीं होना चाहिए, किसी न किसी प्रवृत्ति से लगा हुआ रहना चाहिए। आज विज्ञान की पद्धति से देखो, नवरात्र का महोत्सव 9 दिन तक महिलाएं, बुढ़े, बुजुर्ग, बच्चे माता जी के पंडाल में नाचते हैं, भाव भक्ति से, उत्साह से। एक प्रकार की कसरत हो जाती है, शारीरिक स्वास्थ्यता प्राप्त करने के लिए ये उत्सव की महत्ता है। माता जी की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए इस उत्सव का महत्व है। उसी प्रकार गणेश का महोत्सव, गणपति को हम लाते हैं धामधूमी से, गणेश दादा मंगल करता है, सबके जीवन में मंगल प्राप्ति बहुत जरूरी है और ये गणेश भगवान की आराधना से प्राप्त होती है। हनुमान जी महाराज का महोत्सव आएगा आषाढ़ शुदी पूर्णिमा के दिन, हनुमान जी महाराज का जन्मदिन, तो हम उनको भी धामधूमी से मनाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी का महोत्सव, हांडी दही हांडी का महोत्सव, सारे देश में लोग लगे रहते हैं। हमारे बंगाल में दुर्गा माता का महोत्सव चल रहा है, कहीं बीज का द्वितीया बीज का उत्सव चल रहा है। तो ये उत्सव से शारीरिक शक्ति तो प्राप्त होती ही है, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, विचारों की पवित्रता इसी उत्सव से होती है और अलग अलग भगवान के अवतारों की शक्ति, अलग अलग भगवान के अवतारों की, माता जी के अवतारों की कृपा हर एक मनुष्य के जीवन में आती है। तो उस मनुष्य का जीवन सफल होता है, उसका परिवार सफल होता है। साइंटिफिक रीते देखो तो उत्सव करने से मन की शांति मिलती है, मानस की प्रकार से दुखों से लिप्त है, उस दुखों को दूर करने का सबसे बड़ा साधन ये उत्सव है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये महत्व है। अब आर्थिक दृष्टि से देखो तो हर एक उत्सव में करोड़ों रुपयों का टर्नओवर होता है। हमने देखा है कि नवरात्रि के महोत्सव में छोटे छोटे पाथरना लेके बैठे हुए बाजार में लोग कोई खिलौना बेचते हैं, कोई कलर बेचते हैं, कोई फ्लावर बेचते हैं, कोई गुलदस्ता बेचते हैं। दीपावली का उत्सव आएगा तो लोग छोटे छोटे कुम्हार, गांव के लोग कुंडे बेचते हैं, छोटे छोटे गमले बेचते हैं, कलर बेचते हैं,
तो कई लोगों का, लाखों लोगों का उत्सव से घर भी चलता है। एक प्रकार का धनों का आविर्भाव होता है, आदान प्रदान होता है, और उस धन की वृद्धि उसी प्रकार होती है। उस धन की वृद्धि से मनुष्य का जीवन अच्छे से चलता है, देश की तरक्की होती है। लेकिन कई बार उत्सवों के अंदर वल्गारिटी भी बहुत आती है। माता जी का महोत्सव बनाओ, नाचो गाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन साथ में पिक्चरों के गाने के साथ नाचो, ये माता जी का अपराध है। भगवान गणेश जी का उत्सव हम मनाते हैं, पंडाल में गणेश दादा को बिठाया है, लोग बहुत भक्ति से दर्शन करने आते हैं, आराधना होती है, पूजा होती है। लेकिन हमने कई बार देखा है कि उसी गणेश पंडाल में पिक्चर के गाने बजते हैं, कई प्रकार के नहीं सुनने वाले गाने बजते हैं, कई लोग ड्रिंक्स वगैरह लेके नाचते हैं, कूदते हैं। ये वल्गारिटी है, ये देवों का अपराध है। इसलिए एक हिंदू धर्म के नाते माता जी को मनाओ, चंडी यज्ञ के साथ माता जी की स्थापना करो, भाव पूजन के साथ माता जी की पूजा प्रार्थना करो, श्रद्धा के साथ गणपति दादा की पूजा प्रार्थना करो, भगवान कृष्ण की पूजा प्रार्थना करो, भगवान राम की पूजा प्रार्थना करो, भगवान महावीर स्वामी की पूजा प्रार्थना करो, भगवान बुद्ध की पूजा प्रार्थना करो। उसमें कोई बात नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उत्सव को उत्सव के तरीके से मनाया जाना चाहिए, तब प्रजा वैचारिक रीति, आध्यात्मिक रीति, आर्थिक रीति सुखी होती है। और सुख ही जीवन का सर्व से बड़ा साधन कोई हो तो सुख है। आज हर एक व्यक्ति सुख ढूंढने के लिए जा रहा है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, सही रास्ता नहीं मिल रहा है। मैंने देखा है कई लोग टेंशन में आकर टेंशन को भूलने के लिए दारू की बोतल पीते हैं और फिर बोलते हैं हमको पीना पड़ता है। कितना काम की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उनको भूलने के लिए हम दारू पी लेते हैं। अरे यार, उसको बोल लो दारू नहीं, ये रास्ता नहीं है, वो धन की बिगाड़ है, मन का बिगाड़ है, शरीर का बिगाड़ है। उससे तो अच्छा भगवान के मंदिर में जाओ, उत्सव मनाओ, नाचो कूदो, प्रार्थना करो, भजन करो, धून करो। उससे आपका जीवन का महत्व बढ़ेगा। आप परिवार के साथ सुखी रहोगे, परिवार के साथ मिलके रहोगे, परिवार की एक दूसरों की बात सुनना शुरू करो, परिवार के साथ बैठना शुरू करो। इससे आपका परिवार सर्व प्रकार से सुखी हो सकता है। अभी उत्सव का माहौल है। कई देशों ने अपनी चीज बना बना के अपने देश में डाल के रखी है। मैं तो भारतीय हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहता हूं, किसी भी छोटे व्यक्ति के पास खरीदी करो, किसी भी दुकानदार के पास खरीदी करो। आज ऑनलाइन खरीदने का एक तरीका बढ़ चुका है। हर एक लोग अपने घर में बैठे बैठे मोबाइल से मंगाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास वो पैसा जाता है, आपका देश का पैसा और कहीं दूसरे देशों के अंदर चला जाता है। तो भारतीयों के साथ, भारतीयता के साथ जो खरीदी करो तो भारतीय लोगों के पास करो। अगर कोई छोटा बच्चा, कोई छोटी बुढ़ी माँ पाथरना लेके बैठी है, तो उनके पास अगर भगवान की आपके ऊपर कृपा है तो उसका जो रेट हो वो रेट देकर उनको संतुष्ट करो। किसी गरीब को संतुष्ट करने से माता जी, भगवान के ईश्वर के अवतार संतुष्ट होते हैं। तो हर एक व्यक्ति को मेरी दो हाथ जोड़ के प्रार्थना भी है कि इसी उत्सव में अगर आप फटाका खरीदने जाते हो, कलर खरीदने जाते हो, फ्लावर खरीदने जाते हो, कुंडे खरीदने जाते हो, गमले खरीदने जाते हो, घर की शोभा के कोई साधन खरीदने जाते हो, तो इतना तो ध्यान जरूर रखो कि भारत से ही उत्पादित होनी चाहिए। तो कोई गरीब गांव के कारीगर से बनी हुई चीज होनी चाहिए। कोई बूढ़ी माँ के पास, कोई बच्चा, कोई विधवा बहन, उनके पास से खरीदी हुई चीज होनी चाहिए। उससे दो चीज होगी, उनका घर भी चलेगा, आपका एक संतोष होगा। तो इस उत्सव के माहौल में हम सब मिलके सनातन संस्कृति के साथ, आध्यात्मिकता के साथ, व्यवहारिकता के साथ, देशभक्ति के साथ हम हमारा इतना उत्सव मनाएंगे तो भगवान की कृपा हर एक व्यक्ति के परिवार में, हर एक लोगों के परिवार में बढ़ेगी और पूरे देश में शांति 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 का माहौल बनेगा। सनातन संस्कृति ने हमेशा शांति ही प्रदान की है। उस संस्कृति के साथ, उस शास्त्रों ने बताए हुए रास्तों के साथ हम भगवान की आराधना करें।
पूरे देशवासियों को इन उत्सवों की मैं शुभकामना प्रदान करता हूँ, देता हूँ। हर एक के जीवन में माता जी का, ईश्वरों के अवतारों का, गणपति दादा हनुमान जी महाराज की कृपा हमेशा के लिए है। भगवान स्वामीनारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र जी, भगवान महादेव, इन सभी की कृपा हर एक के जीवन में रहे, शांति प्रदान हो और सबका परिवार सुख से बड़े बड़े उत्सव मनाए और परिवार के साथ जीवे। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है। इस प्रकार से सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी रहे, इस प्रार्थना के साथ आज का वक्तव्य मैं मेरा पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।